उसका नाम बदलकर अब भीम जीएस नाम से आ गया है, और उसको आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे एसएससी की किसी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एसएससी एमटीएस हो, आपके यूपी आपके पीसीएस की तैयारी, पीसीएस की आपके ऑप्शनल की तैयारी, यूपीएससी ऑप्शनल की तैयारी हो, क्योंकि जो जो एसएससी जो क्वेश्चन पूछती है, जो यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके आईएएस के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप उसको 5 साल पहले की जो प्रैक्टिस जो पेपर आप देख सकते हैं, क्योंकि वही जो आईएएस में पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही 5 साल बाद 10 साल बाद एसएससी क्या करती है, उनके लिए रिवाइज करती है। क्योंकि क्वेश्चन हिस्ट्री तो उतनी है, कहीं से कोई प्राचीन इतिहास में जो आपकी प्राचीन इतिहास है उससे क्वेश्चन कहीं बाहर से बन के नहीं आते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं उसे एसएससी क्या करती है, रिवाइज करती है। यूपी पुलिस में वही क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, रिवाइज किए जाते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन पहले किस में पूछे जाते हैं, आपके आपके सिविल सर्विस में पूछे जा चुके हैं। वही क्वेश्चन क्या करती है एसएससी, यूपी पुलिस, किसी भी एग्जाम में तैयारी करते हैं वही रिवाइज किए जाते हैं। तो हिस्ट्री का पिता किसी कहा जाता है, तो हिस्ट्री का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अब वो कह लो, पिता कह लो, फादर कह लो, या पितृ कह लो, किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। और हेरो जो इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, प्राक-ऐतिहासिक, अर्ध-ऐतिहासिक और आपके ऐतिहासिक। तो प्राक-ऐतिहासिक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आपके प्री हिस्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपको, प्री हिस्ट्री कहा जाता है। प्री हिस्ट्री क्या है, जिसमें आपके प्राकृतिक स्रोत मिलते हो। प्राकृतिक स्रोत जैसे खुरपी, बर्तन, बस्ती, क्या मिले, औजार मिले हो, अस्थि मिली हो, अस्थि का मतलब हड्डी मिली हो, जिसमें लिखित स्रोत नहीं मिले हो, जिसमें मानव क्या लिखना नहीं जानता था, तो उसे क्या कहा जाता है, प्राक ऐतिहासिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राक ऐतिहासिक कहा जाता है, प्राक इतिहास कहा जाता है, जिसमें आपके लिखित स्रोत नहीं प्राप्त हुए, उस समय मानव लिखना नहीं जानता था, तो उसे क्या कहा जाता है, प्राक ऐतिहासिक काल कहा जाता है या प्राक इतिहास कहा जाता है। अर्ध इतिहास इसे क्या कहा जाता है, आपके प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है, जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हो लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका हो। और जो वहां की लिपि थी वो कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी। कैसी लिपि थी वहां की, भाव चित्रात्मक थी। जैसे आपके चाहे सिंधु सभ्यता कह लो, चाहे हड़प्पा सभ्यता कह लो, वो क्या है, वहां की जो लिपि थी वो कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी। और यहाँ पर जो लिखावट मिली है उसको पढ़ा नहीं जा सका है। वहाँ प्राकृतिक स्रोत भी प्राप्त हुए हैं, लिखित स्रोत भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन उन्हें आज तक पढ़ा नहीं जा सका है किसी भी दार्शनिक के द्वारा। और ऐसा माना जाता है कि ये लोग क्या थे, डॉक्टर थे। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी ना। हाँ, ये भारत की विश्व की सबसे प्राचीनतम या विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी। कौन सी, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग थे, डॉक्टर थे। जैसे अपना नाम लिख दूं मैं ऐसे करके, तो पहचान में आएगा कि क्या लिखा है। जैसे डॉक्टर पर्चा लिखता है, वो कौन पहचानता है उसको, केवल ही क्या पहचानता है, मेडिकल वाला ही पहचानता है कि ये पर्चा जो लिखा है, हाँ कौन सी दवा देनी है ना। फिर आके ऐतिहासिक। ऐतिहासिक क्या होता है, इसमें प्राकृतिक स्रोत भी मिले हैं, लिखित स्रोत भी मिले हैं, और उनको पढ़ा भी जा चुका है। जैसे आपके ग्रंथ मिले हैं, जैसे बौद्ध ग्रंथ है, जैन धर्म में जैन ग्रंथ है, आपके वैदिक काल में है, रामायण है, ये क्या है, इनको पढ़ा जा चुका है ना, पढ़ा जा चुका है ना। जैसे बता दें आपको वैदिक काल। तो इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, आपके 4 भागों में बांटा गया है। तो ये तो आपके प्रागैतिहासिक और आपके अर्धऐतिहासिक, ये तो आपके 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपका ये इतिहास चलेगा कमर 3 महीने। कितना चलेगा कमर, 3 महीने। और आपके हिस्ट्री में जो क्वेश्चन बनते हैं करंट रिलेटेड, वो आपके 40% क्वेश्चन यहीं से पेपर में यहीं से बन जाते हैं, हिस्ट्री से ही। बाकी 20% आपके पॉलिटी से बनते हैं, बाकी 1-2 आपके प्रौद्योगिकी से बनता है, जीव विज्ञान से, रसायन केमिस्ट्री से, ऐसे बनते हैं। लेकिन आपके भी 40% क्वेश्चन किससे बन जाते हैं, आपके हिस्ट्री से बन जाते हैं।
जो आपके करंट रिलेटेड होते हैं, पॉलिटी में करंट रिलेटेड होते हैं। तो आपके इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है मुख्यतः। लेकिन आप जोड़ सकते हैं 5वां भाग आधुनिक इतिहास के बाद आपकी नेहरू युग आ जाएगा, नेहरू युग आ जाएगा, लेकिन उसको नहीं जोड़ा गया है। वो आपके स्टैटिक जीके का हिस्सा है, उसको स्टैटिक जीके में पढ़ने में अच्छा लगता है, आनंद भी आएगा आपके लिए। तो सबसे पहले प्राचीन इतिहास। कौन सा इतिहास? प्राचीन इतिहास। जैसे सबसे पहले आता है प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। इसमें पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपके मध्यकालीन इतिहास, इसमें आप मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, मुस्लिम आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपके आधुनिक इतिहास, इसमें आपके डचों के बारे में पढ़ेंगे और आपके अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद क्या होता है, भारत आज़ाद होता है तो फिर नेहरू युग पढ़ेंगे। नेहरू युग आपके स्ट्रेटेजी का हिस्सा है तो उसमें पढ़ेंगे हम। फिर किसमें? आपके विश्व इतिहास, इसमें पढ़ेंगे हम। पुनर्जागरण काल पढ़ेंगे, रूस की क्रांति पढ़ेंगे, और 7 खूनी चुड़ैलों का धावा पढ़ेंगे। एक इसमें राजा के ऊपर क्या कर दी थी, उन्होंने चढ़ाई कर दी थी। तो इतना किसमें आता है? इतिहास में आता है। तो ये आपका जो है वो तो आपको 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। ये लगभग कितना चलेगा? 3 महीने चलेगा लमसम। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ऐसा ना करें जब एग्जाम की डेट आती है या जो परीक्षा है नोटिफिकेशन आता है तब तैयारी करते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो नोटिफिकेशन आने से पहले तैयारी करें, क्योंकि आपको मालूम पड़ जाए। क्या होता है कि जो तैयारी करते हैं, नोटिफिकेशन आने के बाद जो तैयारी करते हैं जो बच्चे, उसमें क्या होता है 10% बच्चे मुश्किल से पास होते हैं, बाकी 90% क्या होते हैं? फेल हो जाते हैं। और यही कारण है कि वो समय से नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में इतना अच्छा माहौल पढ़ाई का नहीं बन पाता है, क्योंकि उनके लिए काम खेती करना भी अनिवार्य है। किसी के पास आप देख सकते हैं, किसी के पास रुपए की समस्या है, मनी प्रॉब्लम है, तो किसी के पास किसी की समस्या है। तो ऐसी बहुत सारी समस्या होती हैं। तो आप धीरे धीरे हल्के हल्के जैसे टाइम मिलता जाए वैसे तैयारी करते जाएं, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि आपकी किसी भी सब्जेक्ट में से आपकी पकड़ क्या हो जाएगी? मजबूत हो जाती है। लेकिन आप क्या करते हैं कि नोटिफिकेशन आया, पुलिस का आया, किसी भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आया, फॉर्म पढ़ने स्टार्ट हुए, तो आप तैयारी करते हैं। 2 महीने मुश्किल से तैयारी करने के लिए मिलते हैं, तो आप खूब हटके तैयारी करते हैं, जम के। और उसके बाद क्या होता है? पेपर हो जाता है और आप फेल हो जाते हैं, तो आपका मोटिवेशन क्या हो जाता है? जो आपका मानसिक संतुलन है, या आप कह सकते हैं आप किस में हो जाते हैं कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा, बहुत मेहनत की थी। लेकिन नहीं, ऐसी मेहनत बेकार आपकी किसी काम की नहीं है। जो आप पेपर आते हैं उससे 2 महीने से पहले मेहनत करते हैं, वो पहले से ही तैयारी कीजिए, थोड़ा थोड़ा कर कर कीजिए। क्योंकि आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं तो आप हल्के हल्के, आपके एक दिन 1 घंटा पढ़िए, फिर 1.5 घंटा 2 घंटा, तो हल्के हल्के आप तैयारी करेंगे तो आपका रोटेशन कैसा हो जाएगा? अपने आप ही ठीक हो जाएगा, बनता चला जाएगा। तो इतिहास को कितने भागों में बांटा है पुरातत्व विभाग ने? तो 4 भागों में बांटा है। तो भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। और स्थापना किसने की थी? एक सवाल तो बनता है। तो भारत में पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? लॉर्ड कनिंघम को। किसे कहा जाता है? लॉर्ड कनिंघम को। और पूरे दुनिया का पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? तो आपके किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। किसको? रॉबर्ट ब्रूस फुट को पूरी दुनिया का पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। जो रॉबर्ट अलेक्जेंडर कनिंघम को भूगर्भ और आपके पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है। किसे? अलेक्जेंडर कनिंघम को। विश्व का संग्रहालय कहाँ पर है? आपकी कोपेनहेगन डेनमार्क में। कहाँ पर है विश्व का संग्रहालय? कहाँ पर है? कोपेनहेगन डेनमार्क में। और आपके भारत का संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। और जिसे का क्या कहा जाता है, क्या नाम है इसका? मानव संग्रहालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानव संग्रहालय कहा जाता है। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इंदिरा गांधी संग्रहालय कर दिया गया। क्या कर दिया? इंदिरा गांधी संग्रहालय कर दिया गया। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आपके संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? आपके संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? आपके 1861 में हुई थी। कब हुई थी? 1861 में हुई थी। वर्तमान महानिदेशक कौन है?
आपके बी विद्यावती है, और ये कर्नाटका 1991 की क्या है, IAS अधिकारी है। ये क्या है, इसमें वर्तमान क्या है, महानिदेशक है, बी विद्यावती। ये कब ये ज्वाइन हुई है, मतलब कहने कब आप पद पर आरूढ़ हुई है, तो ये आपके सन 2020 से वर्तमान क्या है, महानिदेशक है। तो आपकी ये तो रही, कोई लिखावट मिली है, किसी पत्थर पर गुदा हुआ कुछ नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ इसमें पत्थर ही पत्थर है, जिसे पाषाण युग बोला जाता है, पाषाण काल बोला जाता है, किसे, प्रागैतिहासिक काल को। जितने भी औजार मिले हैं वो किसके मिले हैं, पत्थर के मिले हैं। किसके मिले हैं, पत्थर के मिले हैं। तो जो कुछ औजार, कांसे के औजार मिले हैं, जो धातु मिली है पाषाण काल में, उसके आधार पर जो डेनमार्क में संग्रहालय था, वस्तु के आधार पर, वस्तु किससे बनी होती है, धातु से बनी होती है, तो धातु के आधार पर किसने बांटा है, थॉमसन ने बांटा है। किसने बांटा है, थॉमसन ने बांटा है। तो इसका जो टाइम पीरियड है प्रागैतिहासिक काल का, वो 5 लाख से लेकर आपके 15,000 ईसा पूर्व तक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रागैतिहासिक काल को धातु के आधार पर किसने बांटा है, थॉमसन ने, लुम्बॉक ने, इसमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या लगाएंगे, आप थॉमसन लगाएंगे। ये आपके किस में आता है, ये सभी सर्विस के एग्जाम होते हैं, जो आपके ऑप्शनल के एग्जाम होते हैं, उसमें आने की उम्मीद 100% रहती है। और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, आप देख सकते हैं, जो सिविल सर्विस एग्जाम के हैं, PCS के और UPSC के एग्जाम है, उसमें आप प्री हिस्ट्री में क्वेश्चन देख सकते हैं उठाकर। तो धातु के आधार पर किसने बांटा है, थॉमसन ने बांटा है। पहला कौन सा है, पाषाण काल, जिसे स्टोन एज कहा जाता है। दूसरा कौन सा है, कांस्य युग, जिसे ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। और तीसरा आता है आपके लौह युग, जिसे आयरन एज कहा जाता है। वैदिक काल में किसका विकास हुआ था सबसे ज्यादा, लौह युग का। फिर आपके पाषाण काल, पत्थरों के आधार पर, किसके, पत्थरों के आधार पर, किसके आधार पर, पत्थरों के आधार पर लुम्बॉक ने क्या बांटा है, इसको 3 भागों में बांटा है। किसने, लुम्बॉक ने किस पत्थरों को किन भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। प्रापाषाण काल, जिसे पैलियोलिथिक एज कहा जाता है, इसमें जो पत्थर थे वो कैसे थे, आपके ज्यादा तो अच्छे होंगे नहीं, कैसे होंगे, ज्यादा अच्छे होंगे नहीं होंगे। फिर आपके मध्यपाषाण काल में मीसोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है, मध्यपाषाण काल का एक टाइम पीरियड है, वो 10,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक है। इसी को ही नवपाषाण काल और प्रापाषाण काल के बीच के मध्यपाषाण काल को संक्रमण काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो बीच में होता है उसे संक्रमण काल कहा जाता है। इसमें जो पत्थर थे वो छोटे हो गए थे, औजार एकदम पॉलिश वाले हो गए थे, और एकदम अच्छे और एकदम धाकड़ औजार थे, ऐसे कह सकते हैं। धाकड़ का मतलब ठोस पत्थरों से बनाए जाते थे। जैसे आपने देखा है, एक राइफल होती, पहले क्या होती थी, राइफल होती थी, दुनाला होती, नाला होती, तो उसको पहले उसको रोकते ऐसे करके तब खड़ा करते। अगर उसको कहीं आफत आ जाए, कोई परेशानियां वो हो जाए, तो एक अगर फायर करते हैं तो उसको कोई एक ही फायर होता था, पहले खोलो उसको, तभी भरो उसकी नाल में और उसको फिर चलाओ। लेकिन आज के दौर में AK-47 है, उसमें एक बार में पता नहीं कितने राउंड का आगे तक चल जाएंगे, कोई पता है उसकी उम्मीद है, आप दबाते रहो, कट 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 कट, बस काम तमाम। तो वैसे ही जो आपके जो प्रापाषाण काल में पत्थर थे, वो मध्यपाषाण काल में कैसे हो गए, छोटे हो गए और एकदम धांसू हो गए। फिर आपके नवपाषाण काल में आपके न्यू लिथिक एज, लिथिक का मतलब होता है पाषाण, पत्थर होता है। तो जितने पाषाण आएगा उसमें पत्थर जरूर ही आएगा, लिथिक जरूर लग के आएगा आपका। जो इसका टाइम पीरियड है वो 6,000 से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक है। कितना टाइम पीरियड है, 6,000 से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक है।
इसमें जो पत्थर थे वो कैसे हुए थे, पॉलिशदार हो गए थे, और इसमें धातु का प्रयोग होने लगा था। कौन सी धातु का प्रयोग होने लगा था, कांसे की धातु का प्रयोग होने लगा था। कांसा, किसका, कांसे का प्रयोग होने लगा था। फिर आपको किसको बांटते हैं, पाषाण प्रपाषाण काल को देखते हैं। प्रपाषाण काल को भी लाटेट ने 3 भागों में बांटा था। किसने बांटा था, ये आपके सिविल सर्विस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, आप नहीं बताया तो आप देख सकते हैं। प्रपाषाण काल को कितने भागों में बांटा है, तो लाटेट ने 3 भागों में बांटा है। 1971 में बांटा था। निम्न प्रपाषाण काल जिसे लोअर पैलेयोलिथिक एज कहा जाता है, मध्य प्रपाषाण काल जिसे मिडिल पैलेयोलिथिक एज कहा जाता है, और जो आपका निम्न प्रपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 5 लाख से लेकर 1 लाख ईसा पूर्व तक है। कितना टाइम पीरियड है, निम्न प्रपाषाण का जो टाइम पीरियड है वो आपके 5 लाख से लेकर 1 लाख ईसा पूर्व तक है। और इसमें जो मानव थे, जो होमो इरेक्टिस थे, जो जमीन से उठकर स्टार्ट चलना हुए थे, मतलब पहले मनुष्य वो आदि मानव था, ये जो बंदर कहते हैं कि हमारे क्या है पूर्वज माने जाते हैं, वो कैसे थे, 4 हाथ पैर से चलते थे, लेकिन हल्के 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 वो पैरों से उठना स्टार्ट हो गए, जिन्हें क्या कहा जाता है, जो मानव चलना ही स्टार्ट किया था, मानव की ही श्रेणी में आएंगे, आदि मानव की श्रेणी में, जिसे क्या कहा जाता है, होमो इरेक्टिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होमो इरेक्टिस कहा जाता है। और ये इन्हें आग का ज्ञान नहीं था, लेकिन जब आग लग जाती थी तो उससे डरते थे। ये क्या खाते थे, मांस खाते होंगे ना, कोई खेती बाड़ी तो होती नहीं होगी, कि होती होगी, नहीं होती, जो प्राकृतिक नेचुरल फ्रूट होंगे वो खाते होंगे। भाषा का ज्ञान नहीं था, आग का ज्ञान नहीं था, लेकिन आग का आविष्कार तो हो चुका था। जैसे पत्थर से पत्थर टकराने से क्या होता है, आग का ज्ञान होता है। बिजली कड़कड़ाने से आग लग जाती है, कभी कभार देखा है आपने, पेड़ फट जाता है, पेड़ में आग लग जाती है, बारिश होती है तो वैसे ही इन्हें आग का ज्ञान नहीं था। आग का आविष्कार तो हो चुका था, लेकिन जब हल्के 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 इनका टाइम पीरियड निकलता है 5 लाख से लेकर, जब इसका टाइम पीरियड 40,000 10,000 ईसा पूर्व तक आता है, तो इन्हें हल्के हल्के आग का ज्ञान हो जाता है। भाषा का ज्ञान नहीं था, पता नहीं कैसे बात करते होंगे। जैसे पशु है वो तो रह के बात करता है, भूख लगी हो तब भी रखेगा, प्यास लगी हो तब भी रखेगा। लेकिन आपने बच्चा देखा है, जब उसको प्यास लगेगी या भूख लगेगी, अगर उसको पॉटी कर ली तो रोना स्टार्ट कर देगा, भूख लगेगी तो हाथ पैर पटकना स्टार्ट कर देगा, अगर उसको घूमना है तब भी वो क्या करेगा, हाथ पैर अपने पटकना स्टार्ट कर देगा। तो फिर आता है आपका मध्य प्रपाषाण, मिडिल पैलेयोलिथिक एज, जो इसका टाइम पीरियड है वो 1 लाख से लेकर आपके 40,000 ईसा पूर्व तक है। कितना है, 1 लाख से लेकर आपके 40,000 ईसा पूर्व तक है। इसमें जो मध्य प्रपाषाण काल में जो मनुष्य थे, जो आदि मानव थे, इन्हें क्या बोला जाता है, निएंडरथल बोला जाता है। कौन थे, निएंडरथल। इनकी जो अच्छे में दिखने थे, थोड़े अच्छे दिखते थे, लेकिन इनकी जो शकल थी, जैसे आपने चिंपैंजी देखा आदि मानव होता है उसकी तरह मिलती थी। पूरे शरीर पर क्या होते थे, बाल होते थे। लेकिन निएंडरथल मतलब थोड़ी इनकी सजा मतलब अच्छा दिखते थे, चेहरों पर बाल कम हुए जैसे जैसे समय पीरियड बदलता गया। 5 लाख से लेकर 1 लाख तक, और फिर 1 लाख से कितना टाइम पीरियड रहे थे ये होमो इरेक्टस आपके 4 साल तक। 4 साल के बाद टाइम पीरियड चेंज हो गया, फिर आ गए निएंडरथल, जो कैसे थे, दिखने में अच्छे थे, और ये क्या बांधते थे, आपके बांधते कुछ भी नहीं थे, उगारे घूमते थे ये। तो ये कैसे थे, ये निएंडरथल थे, देखने में अच्छे थे, मैंने पहले बता चुका हूँ। इन्हें भाषा का ज्ञान हो चुका था, इशारों में बात करने लगे। जैसे इन्हें खतरा दिखता था तो एकदम के क्या पढ़ते, कुछ भी इशारों में। जब किसी को भय होता है, भय प्रतीत होता है, तो वह व्यक्ति अपने आप ही उसको संकेत हो जाता है, तो चाहे क्या आने लगे, चाहे भाग जाए, वैसा होता होगा। ये लोग, इन्होंने तीर का आविष्कार कर दिया था, धनुष बाण का आविष्कार कर दिया था। ये आप किसी भी एग्जाम में, सिविल सर्विस के एग्जाम में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रपाषाण में बाण का और तीर का आविष्कार हो चुका था। और ये है बड़े से बड़े जानवर को क्या करते थे, तीर से मार गिरा देते थे। यहाँ तक कि इन्हें भाला का ज्ञान हो गया था, जिसे हारपूंस कहा जाता है।
इतिहास की भाषा में हारपोन्स कहा जाता है। ये कौन थे? निएंडरथल थे। फिर उत्तर प्रापाषाण। उत्तर प्रापाषाण का मतलब ये पाषाण सभ्यता क्या हो रही है? समाप्ति की ओर है। किसकी ओर है? जो प्रापाषाण है वो किसकी ओर है? समाप्ति की ओर है। उसे क्या कहा जाता है? उत्तर प्रापाषाण। जैसे आपने देखा होगा या सुना होगा, जैसे उत्तर वैदिक काल, उत्तर महाजनपद काल, तो जो सभ्यता समाप्त होती है उसे उत्तर लगा दिया जाता है। तो वैसे ही उत्तर प्रापाषाण काल, जिसे लोअर पैथोलिथिक एज कहा जाता है, पैलियोलिथिक, जो इसका टाइम पीरियड है वो 40,000 से लेकर आपकी 1000 ईसा पूर्व तक है। कहना सॉरी 40,000 ईसा पूर्व से लेकर आपके 10,000 BC तक है, ईसा पूर्व तक है, बिफोर फॉर क्राइस्ट। जो इसका टाइम पीरियड कितना है? 40,000 से लेकर आपके 10,000 ईसा पूर्व तक है। इसमें क्या थे? जो मानव थे, जो होमोसैपियंस थे, ये क्या थे? आदि मानव थे। ये एकदम मनुष्य की तरह दिखते थे और ये इनकी अपेक्षा होमो इरेक्टस और आपके निएंडरथल की अपेक्षा कहते थे कैसे थे? अच्छे थे। इनमें दिमाग, मतलब जिसे बोला जाता है मस्तिष्क का विकास हो चुका था। दिमाग से काम लो, सुना नहीं सुना है? तो इनमें दिमाग से काम लेते थे। इन्होंने स्थायी आवाज की शुरुआत की थी जब मध्यपाषाण काल आता है तब। होमो सैपियंस के बाद आपके होमो इरेक्टस और निएंडरथल की जो प्रजाति थी वो क्या हो चुकी थी? समाप्त हो चुकी थी। कौन बचे थे? आपके होमो सैपियंस बचे थे। इन्हें होमो सैपियंस, इन्हें किसका आँख का ज्ञान हो चुका था। आँखें टकते, शिकारी थे, किसको? जानवर को खाना और बस अपने पत्थर में पत्थर मारना। आदि मानव थे, ये उघारे घूमते थे, कपड़े से कोई मतलब नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी। आज के दौर में भी लोग उघारे घूमते हैं कि वो पैसा कमाने के चक्कर में, आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। फिर आता है कुल्हाड़ी। मानव ने सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया था? तो कुल्हाड़ी का प्रयोग किया था। ये कोई लोहे या तांबे या कांसे की कुल्हाड़ी नहीं थी। ये किसकी कुल्हाड़ी थी? आपके पत्थर की कुल्हाड़ी थी। हम लोग आज भी कुल्हाड़ी का प्रयोग करते हैं, वही आदि मानव ने ही शुरुआत कर दी थी, अब से 5 लाख ईसा पूर्व पहले। हस्तकुठार का मतलब क्या होता है? जो हम घास काटते हैं ना, फर्श से घास काटते हैं, जिसकी बैटरी किसकी लगी होती है? काठ की लगी होती है। उस समय जो हस्त था वो किसका था? पत्थर का था। और इससे क्या प्रयोग किया? ये किस में प्रयोग किया जाता था? तो आपके मांस को काटने में प्रयोग किया जाता था। फिर आपके गड़सा, हस्तकुठार और गड़सा, और कुल्हाड़ी और हस्तकुठार और गड़सा ये आपके मद्रास से प्राप्त हुए। कहाँ से? मद्रास, जिसे क्या बोला जाता है? चेन्नई। ये कहाँ से प्राप्त हुआ? कुल्हाड़ी, हस्तकुठार, गड़सा ये कहाँ से प्राप्त हुआ? आपके मद्रास से प्राप्त हुए। इन्हें भाषा का ज्ञान हो चुका था। किसमें हुआ था? मध्य प्रापाषाण काल में भाषा का ज्ञान हो चुका था। इन्होंने शल्क बनाया था। जब ये मध्य प्रापाषाण से निकलते हैं तो क्या बनाए थे? इन्होंने शल्क बनाया था। ये भी क्या था? ब्लेड। ये भी ब्लेड था। ब्लेड मतलब क्या होता है? दो धारों तरफ क्या होती है? दो धारी हो, जैसे सेविंग का ब्लेड होता है वैसे पत्थर का क्या बनाया था इन्होंने? ब्लेड बनाया था, एकदम चिकना, घिस घिस के, और जिससे क्या क्या किया जाए कि किसी जानवर को मारा जाए और वह क्या कर ले? उसका शिकार कर ले। हड्डी की सुई बनाई इन्होंने, जो जानवरों को मारते थे और जिससे हड्डियों की क्या बनाई इन्होंने? सुई बनाई। हाँ, हड्डियों की सुई क्यों बनाई थी? जैसे जैसे दिमाग विकसित हो गया होगा वैसे उन्होंने सोचा कि इसको भी ढक लो, तो उन्हें जो खाल होती थी उसको सिलते थे। किससे? हड्डी से। और किसकी खाल से? छाल से। किसकी? पेड़ों की छाल से सिलते थे। तब इन्होंने क्या हुआ? कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिए थे। हल्के हल्के क्या हुआ? ये अपने तन को ढकना स्टार्ट कर दिए थे। फिर हारपून्स माने क्या होता है? हारपून से क्या होता था? बड़े से बड़े जानवर का शिकार किया जा सकता था, अपनी वे सुरक्षा करते थे। और फिर आपके प्रापाषाण काल की कुछ स्थल है। अत्रपक्कम से मानव कंकाल की नहीं, मानव कंकाल की खोपड़ी प्राप्त हुई है सर्वप्रथम। पहला साक्ष्य आपके खोपड़ी कहाँ प्राप्त हुई है? तो सबसे पहले कहाँ प्राप्त हुई है? आपके अत्रपक्कम, ये चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है। हथनोड़ा ये आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ भी आपके खोपड़ी प्राप्त हुई है। ये कहाँ पड़ता है? आपके नर्मदा नदी घाटी में पड़ता है।
भीमबेटका से क्या हुए, कुछ कंकाल भी प्राप्त हुए हैं और आपकी यहाँ पर चित्रकारी प्राप्त हुई है भीमबेटका की गुफा से। और ये आपके चाहे सिविल सर्विस की चाहे किसी भी एग्जाम की परीक्षा में ये जगह 100% आने के चांस रहते हैं, क्योंकि प्राचीन हिस्ट्री से प्रापाषाण काल से जी आपके स्तर उठाने के चांस 100% रहते हैं, क्योंकि प्रापाषाण काल में ही क्या है सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। और ये आपकी भीमबेटका की गुफा को विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। तो साथ ही ये तो था प्रापाषाण काल, ये क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है आपकी। एक बार रिवाइज करते हैं। तो आपके सबसे पहले क्या आता है, प्रागैतिहासिक काल, जिसे बोला जाता है प्री हिस्ट्री, जिसका टाइम पीरियड आपके 5 लाख से लेकर आपके कितना है 15,000 ईसा पूर्व है। और ये किसने बांटा था, लौह मतलब धातु के आधार पर किसने बांटा था, थॉमसन ने बांटा था डेनमार्क संग्रहालय में। फिर पाषाण काल, लौह कांस्य युग और लौह युग, इसे क्या बोला जाता है, स्टोन एज बोला जाता है। इसे आपके ब्रॉन्ज, इसे आयरन। फिर पाषाण काल को पत्थरों के आधार पर किसने बांटा था, लिम्बोक ने बांटा था। प्रापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। फिर लिम्बोक ने के बांटने के बाद फिर प्रापाषाण काल को फिर बांटा है 3 भागों में। किसने बांटा है, लॉर्ड टेंट ने बांटा था 1971 में। और जिसे निम्न प्रापाषाण काल, निम्न प्रापाषाण, मध्य प्रापाषाण और उत्तर प्रापाषाण। निम्न प्रापाषाण में क्या आए थे, होमो इरेक्टस, जिसका टाइम पीरियड था 5 लाख से लेकर 1 लाख तक। मध्य प्रापाषाण में निएंडरथल आए थे, इनका टाइम पीरियड है 1 लाख से लेकर 40,000। और आपके उत्तर प्रापाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 40,000 से लेकर आपके 10,000 ईसा पूर्व तक है। और जो होमो सैपियंस थे वो ही हमारे क्या माने जाते हैं, पूर्वज माने जाते हैं। इन्होंने क्या हुआ था, इनका मानसिक विकास विकसित हुआ था। तो ये साथियों, और ये आपकी स्थल है अथरमपक्कम, यहाँ पे आपकी खोपड़ी मिली है। भारत की सबसे पहले खोपड़ी कहाँ मिली, आपके अथरमपक्कम में, फिर आपके हथनोरा में, और भीमबेटका की गुफा में चित्रकारी मिली है। तो आपका ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद। और आपका ये प्रापाषाण काल पूरा कंप्लीट हो चुका है। जय हिंद, जय भीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।